बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बच्चों जो हमारा चैप्टर है वो है क्लास 10th फिज़िक्स है और चैप्टर नंबर 3 है। आज हम इसके न्यूमेरिकल करेंगे और न्यूमेरिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये ऐसा लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं पेपर में। बच्चों पहला हमारे पास न्यूमेरिकल कहता है एन ऑब्जेक्ट इज़ प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर फ्रॉम ए स्फेरिकल मिरर। कहता है बच्चों हमारे पास एक स्फेरिकल मिरर है और उससे ऑब्जेक्ट 25 सेंटीमीटर दूर फासले के ऊपर पड़ा हुआ है। बच्चों याद रखिएगा जो हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को डिनोट करते हैं, सबसे पहले गिवन डेटा लिखेंगे और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है बच्चों उसको हम लिखते हैं बच्चों पी के साथ लिखेंगे। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को पी के साथ लिखेंगे और कितना है बच्चों 25 सेंटीमीटर बच्चों। फिर बच्चों ये कहता है कि एंड इट्स इमेज इज़ फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर। अच्छा बच्चों जो बिहाइंड द मिरर इमेज जब बनती है वो बच्चों कन्वेक्स मिरर होता है, उसको बच्चों हम एज आ नेगेटिव लेते हैं। ठीक है, इमेज डिस्टेंस को बच्चों हम क्यू से लिखते हैं, याद रखिएगा। इमेज डिस्टेंस है बच्चों इसको हम क्यू से लिखते हैं। और बच्चों कितना है बिहाइंड द मिरर। बच्चों जब बिहाइंड द मिरर हो जाए तो उसके साथ एज आ नेगेटिव की अलामत आती है बच्चों। 25 सेंटीमीटर है बच्चों, सिर्फ 5 सेंटीमीटर। फिर बच्चों आपसे ये कहता है व्हाट विल बी इट्स फोकल लेंथ। इसकी फोकल लेंथ बच्चों क्या होगी। हमने इसकी फोकल लेंथ को बच्चों एफ से लिखा जाता है और वो फाइंड करनी है। बच्चों हमारे पास जो फार्मूला है वो क्या है, 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। बस बच्चों फार्मूले में आपने वैल्यू पुट करनी है, फोकल लेंथ हमने बच्चों फाइंड करनी है। p बच्चों हमारे पास कितना है 25 सेंटीमीटर प्लस बच्चों q कितना है 1/-5। बच्चों प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 1/f इज इक्वल टू 1/25 माइनस 1/5 बच्चों। बच्चों यहाँ पर हम इसका एलसीएम लेंगे 25। बच्चों इसका एलसीएम आ जाएगा 25 कैंसिल हो जाएगा, बाकी बच्चों 1 5 1 ज़ार 5 5 5 ज़ार 25। फिर बच्चों ये 5 जो होगा 1 के साथ मल्टीप्लाई करेगा, 5 1 ज़ार -5। बच्चों हमारे पास 1/f जो होगा 5 में से 1 निकालो, बाकी बच्चों -4/25 आ जाएगा बच्चों। जब बच्चों हम इसको करेंगे तो हमारे पास बच्चों हो जाएगी फोकल लेंथ बच्चों जो हमारे पास होगी, जब आप इसको कैलकुलेटर पे हल करेंगे तो -6.25 सेंटीमीटर हो जाएगी बच्चों। और बच्चों जो नेगेटिव साइन होता है ये फोकल लेंथ होती है इज ऑफ ए कन्वेक्स मिरर की बच्चों। ठीक है, ये बच्चों हमारे पास पहला न्यूमेरिकल आ गया है। हाँ बच्चों हमारे पास जो तीसरा न्यूमेरिकल है बच्चों, दूसरा न्यूमेरिकल थोड़ा सा लेंथी है वो हम करेंगे बच्चों। तीसरा न्यूमेरिकल कहता है कि एक कनकेव मिरर प्रोड्यूस ए रियल इमेज। बच्चों वो ये कहता है जो हमारे पास एक कनकेव मिरर है और वो रियल इमेज प्रोड्यूस कर रहा है ट्विस एज लार्ज एज द ऑब्जेक्ट। बच्चों ट्वाइस का बच्चों मतलब होता है 2 गुना। ठीक है, यानी अगर 2 सेंटीमीटर है तो जब ट्वाइस होगा तो वो 4 सेंटीमीटर हो जाएगा, यानी 2 गुना हो जाएगा। ये कहता है ए कनकेव मिरर प्रोड्यूस ए रियल इमेज ट्वाइस एज लार्ज एज द ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट से वो दुगनी इमेज बना रहा है। ठीक है, विच ए प्लेस 10 सेंटीमीटर फॉर इन फ्रंट ऑफ इट, वेयर इज द इमेज लोकेटेड। सबसे पहले बच्चों हम इसका गिवन डेटा लिखते हैं। गिवन डेटा बच्चों लिखते हैं इसका। बच्चों सबसे पहले क्या कर रहा है बच्चों, ट्वाइस कर रहा है, मैग्नीफाइंग बच्चों कर रहा है। ये याद रखिएगा जब लफ्ज़ ट्वाइस आ जाए ना बच्चों इसका मतलब होता है इमेज को बड़ा कर रहा है। ठीक है, तो बड़ा को बच्चों मैग्नीफाइंग कहते हैं। बच्चों मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ मैग्नीफाइंग। बच्चों कितनी कर रहा है, ट्वाइस कर रहा है बच्चों, यानी 2 गुना, अगर 2 है तो वो 4 कर लेगा बच्चों। फिर बच्चों जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है बच्चों, जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है बच्चों उसको हम किससे लिखते हैं, पी से लिखते हैं। और बच्चों वो कितना है देखिए, विच इज प्लेस 10 सेंटीमीटर फॉर। ठीक है, 10 सेंटीमीटर है बच्चों जो हमारे पास ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। बच्चों हमने इमेज लोकेशन फाइंड करनी है कि इमेज की जो लोकेशन होगी बच्चों वो कितनी होगी, क्यू बच्चों वो हमने फाइंड करनी है। अच्छा बच्चों हमारे पास सबसे पहले जो मैग्नीफिकेशन का फार्मूला होता है वो होता है m इज इक्वल टू पी ओवर क्यू या q ओवर
पी बच्चों हमारे पास मैग्नीफिकेशन का फार्मूला होता है। बच्चों यहाँ से हमने क्यू की वैल्यू निकाली है। क्यू बच्चों इधर हो जाएगा, ये पी एम के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा बच्चों। तो बच्चों क्यू हो जाएगा बच्चों, एम कितना है बच्चों, ट्वाइस 2 बच्चों। और बच्चों देखें हमारे पास पी कितना है बच्चों, 10। 2 10s आर 20। तो बच्चों कितनी बनेगी, 20 सेंटीमीटर। क्या बनेगी बच्चों, जो इमेज बनेगी हमारे पास ट्वाइस बनेगी, 20 सेंटीमीटर बच्चों बनेगी। अब बच्चों हमारे पास जो न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल 4 न्यूमेरिकल है, कहता है एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट ए डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर। जो कितना है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है बच्चों, पी से लिखा जाता है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हमेशा बच्चों पी से लिखा जाओ, कितना है बच्चों, 15 सेंटीमीटर बच्चों। फिर बच्चों वो ये कहता है फ्रॉम ए कन्वेक्स मिरर। बच्चों कन्वेक्स मिरर है बच्चों, कहता है द फोकल लेंथ ऑफ ए मिरर इज 20 सेंटीमीटर। बच्चों फोकल लेंथ जो है बच्चों, फोकल लेंथ बच्चों एफ जो है वो कितनी है बच्चों, 20 सेंटीमीटर बच्चों। बच्चों 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। फोकल लेंथ है बच्चों 10 सेंटीमीटर। कहता है विच इज द इमेज लोकेटेड। सॉरी बच्चों, मैं वो तो तीसरा न्यूमेरिकल पढ़ने जा रहा था। चौथा न्यूमेरिकल बच्चों हमारे पास है एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट 15 सेंटीमीटर। बच्चों हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है वो प्लेस है 15 सेंटीमीटर। दी फोकल लेंथ है बच्चों हमारे पास 20 सेंटीमीटर। और जो हमारे पास बच्चों कहता है व्हाट विल दी पोजीशन ऑफ इमेज। अब जो हमने पोजीशन को फाइंड करना है, ठीक है, यानी हम कहाँ पे पड़ी हुई है बच्चों उसको फाइंड करें। बच्चों हमारे पास जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है बच्चों वो है 15 सेंटीमीटर। जो फोकल लेंथ है बच्चों हमारे पास है वो है 20 सेंटीमीटर। और बच्चों हमने लोकेशन फाइंड करनी है, यानी कितने दूर इमेज बन रही है। तो बच्चों वो क्या है, इमेज डिस्टेंस बच्चों क्यू। बच्चों हमारे पास वही सबसे पहले फार्मूला हमारे पास यूजिंग मिरर फार्मूला बच्चों। बच्चों मिरर फार्मूला हमारे पास क्या है, 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। बच्चों देखिए यहाँ पर हमारे पास 1/f है बच्चों, 1/p हमारे पास। हमने बच्चों फाइंड क्या करना है यहाँ पर बच्चों, q को फाइंड करना है। हम क्या करेंगे, जो हमारे पास 1/p है उसको उठा के हम बच्चों इज इक्वल टू के दूसरी तरफ लेके जाएंगे। ये प्लस है, इधर आके 1/p हो जाएगा, इधर बच्चों आ जाएगा हमारे पास 1/q। बच्चों क्या किया हमने, इसके साथ प्लस 1/p की अलामत है, जिसके साथ कोई अलामत नहीं होती उसके साथ प्लस की होती है, उसको हम उठा के दूसरी तरफ ले आए बच्चों। अब बच्चों सिंपल सी आपने बस वैल्यू पुट करनी है बच्चों। हमारे पास जो है बच्चों वैल्यू क्या आई है बच्चों, हमारे पास जो 1/f है बच्चों 20 सेंटीमीटर। और बच्चों जो हमारे पास p है बच्चों वो है 15 सेंटीमीटर। बच्चों हमने क्या फाइंड करना है, 1/q फाइंड करना है बच्चों। अच्छा बच्चों इनका हम एलसीएम लेंगे। बच्चों जो एलसीएम हम इसका होगा वो बच्चों 60 एलसीएम होगा। जब बच्चों आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, यानी एक ऐसा टेबल, एक ऐसा हिस्सा हमने लाना है यहाँ पर एलसीएम जो दोनों को डिवाइड कर दे बच्चों। अब हम देखें तो 20 और 60 को करना है, 0 0 कैंसिल, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 60, यानी 30 आ गया बच्चों, यानी 3 आ गया, यानी 21 ज़ा 20, 23 ज़ा 63 को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ माइनस। अब बच्चों 15 को हम 60 के ऊपर डिवाइड कर देंगे, 51 ज़ा 50, 54 ज़ा 60। ये जो 4 है इसको बच्चों हम 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, ये हो जाएगा हमारे पास क्यू। बच्चों 4 में से 3 निकालें, बाकी -1/60। बच्चों हम 1/q आ गया बच्चों, हमें q चाहिए। अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ठीक है। क्रॉस बच्चों मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यानी इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इसके साथ। जो बच्चों क्या हो जाएगा, -q/60 बच्चों हो जाएगा। उधर माइनस के साथ मल्टीप्लाई करें तो -60 हो जाएगा। बच्चों ये जो नेगेटिव क्या साइन है ये हमें बता रहा है जो इमेज बन रही है बच्चों वो बिहाइंड द मिरर बन रही है बच्चों, ठीक है। कौन सी बन रही है, बिहाइंड द मिरर बन रही है बच्चों। यहाँ पे लिख लेते हैं जो इमेज बन रही है बच्चों वो बिहाइंड द मिरर बच्चों बन रही है, ठीक है। ये हमारा जो जो न्यूमेरिकल था, चौथा न्यूमेरिकल था, पांचवा करते हैं।
अच्छा बच्चों, मैं जो दूसरा न्यूमेरिकल और जो हमारे पास 6 न्यूमेरिकल है, इसको मैं यहाँ पर छोड़ रहा हूँ क्योंकि ये दोनों थोड़े से लेंथी हैं। इनके लिए मैं अलग वीडियो बनाऊँगा। आज बच्चों जो मेरे पास छठा न्यूमेरिकल है वो ये कहता है 2 लेंसेज। बच्चों हमारे पास कोई से 2 लेंस हैं। एक की पावर है बच्चों +4.22 डी डायमीटर एंड दूसरे की पावर है बच्चों -3.2 डी। फिर बच्चों आर कनेक्टेड कहते हैं बच्चों हमारे पास कोई से 2 मिरर हैं। जैसे बच्चों हम कोई ऐनक लाते हैं उसमें 2 मिरर होते हैं, ठीक है। उनकी पावर है 4.2 और एक की पावर है -3.2 डी। कहते हैं वो कनेक्टेड है। कहते हैं आप सबसे पहले इनकी जो कंबाइन पावर है वो फाइंड करें और फिर आप इन दोनों की जो फोकल लेंथ है बच्चों वो फाइंड करनी है हमने। सबसे पहले बच्चों जो P1 जो लेंस 1 था वो था 4.2 डायमीटर और बच्चों जो दूसरा लेंस है उसकी है P2। बच्चों मैं लिख लेता हूँ शॉर्टकट, P2 है -3.2 डी। बच्चों P2 है -3.2 डी। बच्चों सबसे पहले बच्चों हमने क्या फाइंड करनी है, कंबाइन पावर। बच्चों जो उन दोनों को जब हमने जोड़ा तो उन दोनों की कंबाइन पावर बच्चों क्या होगी वो करना है। उसके बाद बच्चों उसने कहा है जी क्या फाइंड करें, फोकल लेंथ फाइंड करें। अच्छा बच्चों कंबाइन पावर कैसे फाइंड की जाती है, सबसे पहले हम ये लिखते हैं बच्चों कंबाइन का मतलब होता है इकट्ठा करना। फॉर एग्जांपल ये कमरे में अगर 10 बंदे हैं, दूसरे में भी 20 बंदे हैं, तो हम एक बंदा कहते हैं हमें बताएं इन दोनों को रूम में कितने बंदे हैं, तो हम क्या करेंगे उनको कंबाइन कर लेंगे। यानी एक में 20 है दूसरे में 10 है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारे कहेंगे कि 30 बंदे हैं बच्चों। तो बच्चों हम यहाँ पर क्या करेंगे, इन दोनों मिरर को ऐड कर लेंगे P1 + P2। बच्चों P1 और P2 को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास बच्चों जो हो जाएगी P1 बच्चों हमारे पास है 4.2, फिर बच्चों फिर प्लस है, अब P2 बच्चों कितनी है -3.2 बच्चों, ठीक है। बच्चों प्लस माइनस माइनस हो जाएगी 4.2 -3.2 बच्चों हो जाएगी। बच्चों जब हम इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास हो जाएगी बच्चों 1D आ जाएगी। बच्चों ये थी हमारे पास क्या, कंबाइन पावर। बच्चों अब बच्चों हमने फाइंड करनी है इसकी फोकल लेंथ बच्चों, ठीक है। अब बच्चों हमने फोकल लेंथ फाइंड करनी है। बच्चों फोकल लेंथ फाइंड करने का पावर का बच्चों हमारे पास फार्मूला होता है P = 1/f। बच्चों हमें फोकल लेंथ चाहिए, पावर हमें फाइंड है, क्या करेंगे P को मैं उधर ले जाऊंगा और F को मैं इधर ले आऊँगा। बच्चों F = 1/P। अच्छा बच्चों ये जो हमारे पास कंबाइन पावर है इसको बच्चों हम P से डिनोट करेंगे, ये हो जाएगा 1D हो जाएगा। बच्चों पुट करते हैं बच्चों F = 1, बच्चों P कितना है 1D बच्चों। तो बच्चों हमारे पास F क्या हो जाएगा 1। बच्चों ये बच्चों इसकी फोकल लेंथ आ गई। बच्चों ये थे आज के हमारे न्यूमेरिकल। जो न्यूमेरिकल कुछ बचते हैं, वीडियो थोड़ी लेंथी हो जाएगी, तो हम ये नेक्स्ट लेक्चर में कुछ न्यूमेरिकल जो हमारे रह गए हैं वो करेंगे। अगर कहीं से समझ नहीं आई तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।